हरिओम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा मंगल दोष निवारण का एक सर्वोत्तम श्रेष्ठतम उपाय जो स्वयं देवी भागवत में भगवान के द्वारा बताया हुआ है। देवी भागवत के अंदर इसकी कथा भी विस्तार से बताई हुई है, लेकिन मैं आपको थोड़ी संक्षिप्त में यह कथा सुना दूं। बहुत ही संक्षिप्त में उसका जो सार है वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। त्रिपुरवत के समय ब्रह्मा और विष्णु की प्रेरणा से भगवान शिव ने भगवती दुर्गा को प्रसन्न किया था और उनका जो स्वरूप वह रूप भेद से उत्पन्न हुआ था मंगल चंडी के रूप में जाना जाता है, या उसके पश्चात माँ भगवती दुर्गा के इस स्वरूप को मंगल चंडी का भी कहा जाता है। और ऐसा भी प्रमाण है कि मंगल एक मनुवंश में सप्तद्वीप का अधिपति यानी 7वें द्वीप का अधिपति हुआ था, और उसके द्वारा पूजा और अभिष्ट दान से भी यह मंगल चंडिका कहलाती है, या उस साधना के बाद भगवती दुर्गा का यह स्वरूप मंगल चंडिका के रूप में यह जाना जाता है। तीसरी एक कथा के अनुसार, जैसे संस्कृत श्लोक में भी है कि मंगल जो है वह भूमिपुत्र है, धरती माता का पुत्र है, और उसकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो भगवती चंडिका है, इसीलिए भी इसे मंगल चंडिका कहा जाता है। लेकिन कई बार यह होता है कि मंगल की वजह से, मांगलिक दोष की वजह से कई लड़कों की या किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 28 साल की उम्र से पहले अगर मांगलिक लड़की या मांगलिक लड़के ने विवाह कर दिया है तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि द्विह विवाह यानी दूसरी बार उनका विवाह होता है। तो उसके लिए क्या करें? लेकिन यहाँ पर मैं खास करके यही बताऊंगा कि अगर मांगलिक दोष की वजह से किसी का भी विवाह नहीं हो रहा है तो अवश्य जो मैं साधना आपको आज बता रहा हूँ, जो देवी भागवत में स्वयं भगवान के द्वारा कथित है, वही साधना मैं आपको बता रहा हूँ। वो आप किसी भी मंगलवार से आरंभ कर सकते हो। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते हो तो किसी भी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा भी आप यह करवा सकते हो। सर्वप्रथम यह स्पष्ट कर दूँ, यह ना ही श्रापित है, यह ना ही किलित है, इसका कोई विनियोग नहीं है, यह स्पेशल इसकी किसी भी प्रकार की अन्य साधना की तरह कोई स्पेशल प्रावधान इसका नहीं है। सिर्फ आप चाहो तो मूंगे की माला का, जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा उसके लिए आप चाहो तो मूंगे की माला का प्रयोग कर सकते हो। अगर मूंगे की माला आपके पास ना हो तो रक्त चंदन की माला का भी आप प्रयोग कर सकते हो। अगर रक्त चंदन की भी माला अगर आपके पास नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हो। सर्वप्रथम जो मंत्र है वो मंत्र वैसे देवी भागवत के अनुसार या मंत्र शास्त्र के अनुसार उसकी जो मूल संख्या है वो 10 लाख मंत्रों की देवी भागवत में बताई हुई है। शीघ्र से शीघ्र अवश्य विवाह हो जाएगा और यह देवी भागवत का प्रमाण है। अगर आप यह करने में समर्थ नहीं है तो केवल भाव रूप से आपका कार्य जल्दी सिद्ध हो, इसलिए आप प्रतिदिन इसकी 11 माला करें, कम से कम 11 माला करें। भगवती दुर्गा की मूर्ति के सामने या दुर्गा के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में ही दुर्गा की प्रतिमा के सामने आप गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके यह मंत्र आरंभ कर सकते हो। और उसके पश्चात एक स्तोत्र है जो मैं आपको आगे सुनाऊंगा और थोड़ा उसके विषय में भी आपको मैं समझाऊंगा। सर्वप्रथम जो मंत्र करना है वो मंत्र है आम ह्रीम श्रीम क्लीम सर्वपूज्ये देवी मंगल चंडिके हुम हुम फट स्वाहा। फिर से मैं यह मंत्र दोहराता हूँ, आम ह्रीम श्रीम क्लीम सर्वपूज्ये देवी मंगल चंडिके हुम हुम फट स्वाहा। तो यह जो मंत्र है उसका मूल अनुष्ठान है 10 लाख मंत्र का। किंतु जैसे मैंने कहा कि अगर मान लीजिए आप इतना सारा मंत्र जाप करने में समर्थ ना हो तो कम से कम प्रतिदिन इसकी 11 माला भी आप करिए,
तब तक कीजिए जब तक आपका विवाह संपन्न नहीं होता, तब तक कर सकते हो। और यह मंत्र जाप या यह अनुष्ठान जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष है उन्हें ही करना है, यह सभी लोग नहीं कर सकते हैं। जब अगर आप पूरा अनुष्ठान करते हो या करवाते हो तो इसका जो दशांश यज्ञ है वो भी आपको करना है या किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करवाना है। अब यह माला कर देने के बाद जो स्तोत्र है वो स्तोत्र भी आपको करना है। इस स्तोत्र का आप चाहो तो एक पाठ कर सकते हो या फिर जैसे 11 माला करें उसके बाद एक पाठ करें। अगर आपको अधिक समय आपको प्राप्त होता है तो आप 11 माला करें और 11 पाठ कर सकते हो। अपने श्रद्धा के अनुसार स्तोत्र की संख्या आप निश्चित कर सकते हो। स्तोत्र के विषय में निश्चित संख्या यहाँ दर्शित नहीं की हुई है। तो अब वह स्तोत्र सुनिए। सर्वप्रथम ध्यान करना है। अथ ध्यानम देवीं षोडशवर्षीयां शश्वत् सुस्थिर यौवनां बिम्बोष्ठीं सुदतिं शुद्धां शरत्पद्म निभाननां श्वेतचम्पकवर्णाभां सुनीलोत्पललोचनां जगद्धात्रीं च दात्रीं च सर्वेभ्यः सर्वसम्पदां संसारसागरे घोरे ज्योतिरूपं सदा भजे। अथ स्तोत्रं श्रीमहादेव उवाच। रक्ष रक्ष जगन्मातर देवी मंगलचंडिके हारिके विपदां राशिर हर्षमंगलकारिके हर्षमंगलदक्षे च हर्षमंगलदायिके शुभे मंगलदक्षे च शुभे मंगलचंडिके मंगले मंगलार्हे च सर्वमंगल मंगले सतं मंगलदे देवी सर्वेषां मंगलालये। पूज्ये मंगलवारे च मंगलाभीष्टदेवते पूज्ये मंगलभूपस्य मनुवंशस्य संततं मंगलाधिष्ठातृदेवी मंगलानां च मंगले संसार मंगलाधारे मोक्ष मंगलदायिनी सारे च मंगलाधारे पारे च सर्वकर्मणां प्रति मंगलवारे च पूज्ये मंगलसुखप्रदे स्तोत्रेणानेन शम्भुश्च स्तुत्वा मंगलचण्डिकां प्रति मंगलवारे च पूजां दत्त्वा गतः शिवः। प्रथमे पूजिता देवी शिवेन सर्वमंगला द्वितीये पूजिता सा च मंगलेन ग्रहेण च तृतीये पूजिता भद्रा मंगलेन नृपेण च चतुर्थे मंगलवारे सुंदरीभिः प्रपूजिता पंचमे मंगलाकांक्षी नरिर्मंगलचंडिका पूजिता प्रतिविश्वेषु विश्वेश पूजिता सदा ततः सर्वत्र संपूज्या बभूव परमेश्वरी देवैश्च मुनिभिश्चैव मानवैर्मनुभिर्मुनैः देवाश्च मंगलस्तोत्रं यः शृणोति समाहिताः तन्मंगलं भवेत्तस्य न भवेत् तदमंगलं वर्धते पुत्रपौत्रैश्च मंगलं च दिने दिने। श्री मंगलचंडिकार्पणम् अस्तु। तो यह स्तोत्र था। तो इसके महात्म्य में आपने सुना कि ये सिर्फ केवल विवाह में ही आपको सहाय नहीं करेगा, अपितु वंश की वृद्धि में और अत्र तत्र सर्वत्र चारों दिशाओं में से आपके लिए यह मंगलकारी यानी सभी प्रकार से यह मंगल करने वाला मंगल चंडिका का स्तोत्र है। हालांकि मैं दूसरी बात ये भी स्पष्ट करूंगा कि मंगल चंडिका स्तोत्र के विषय में भी कई अलग अलग प्रकार के वेरिएशन है, यानी कई अलग अलग भिन्न शब्द वाले भी आपको मंगल चंडिका के स्तोत्र प्राप्त हो जाएंगे, किंतु यह शब्दशः स्पष्टतः जो देवी भागवत में भगवान द्वारा कथित वही मैंने आपको सुनाया। फिर से कहूँगा कि अगर मांगलिक दोष से आप पीड़ित हो या मांगलिक दोष के कारण
अगर किसी का भी विवाह नहीं हो रहा है, अवश्य उसको यह अनुष्ठान करना चाहिए या किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए। जो मैंने आपको शुरुआत में मंत्र बताया वो मंत्र केवल विवाह के लिए है, खास करके उन्हीं को करना चाहिए। किंतु जो मैंने आपको स्तोत्र सुनाया यह स्तोत्र सभी के लिए सभी प्रकार से मंगलदायक है, तो यह स्तोत्र कोई भी कर सकता है। जैसे इसी स्तोत्र में आया है कि प्रति मंगलवारे च, तो मंगलवार अगर आप उपवास करके इस स्तोत्र का अधिक पाठ करते हो या जो मंत्र मैंने आपको बताया उसकी अधिक माला करते हो तो आपके लिए वह मंगलदायी होगी। और साथ ही साथ मंगलवार के दिन अगर हो सकता है तो गाय माता को आप चारा खिलाए या फिर किसी भी एक बड़ी प्लेट में गेहूं के साथ थोड़ा गुड़ और घी, गेहूं गुड़ और घी ये 3 चीज़ें मिश्रित करके गाय माता को अपने हाथ से खिलाए। यह जो मांगलिक दोष है वह नाबूद हो जाएगा और जल्द से जल्द आपका शीघ्र से शीघ्र अच्छी जगह विवाह भी संपन्न हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का विषय और वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।